एक समय था जब नेटफ्लिक्स ये कहा करता था कि लव इज शेयरिंग पासवर्ड, यानी पासवर्ड शेयर किया करें एक दूसरे के साथ। लेकिन अब समय बदल गया है और कंपनी कहती है कि पासवर्ड अगर शेयर किया तो आपका अकाउंट चलना बंद हो जाएगा, यानी आप शेयर नहीं कर सकते। जिसके साथ शेयर करेंगे तो वो आपका नेटफ्लिक्स यूज नहीं कर पाएगा। ठीक है, मैं मानता हूँ, अच्छी बात है, क्योंकि कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो जाहिर सी बात है उसे रेवेन्यू जनरेट करना। और पिछले कुछ समय से नेटफ्लिक्स की हालत थोड़ी खराब भी थी। अब जब इन्होंने पासवर्ड शेयरिंग पे बैन कर दिया है तो कंपनी को अच्छा खासा रेवेन्यू हो रहा है और साइन अप ज्यादा बढ़े, तो यूजर्स तेजी से ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इनमें कंपनी का फायदा तो हो रहा है, बट कुछ यूजर्स का नुकसान भी हो रहा है। तो ये मेरे ख्याल से गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नुकसान क्या हो रहा है मैं बताता हूँ। इनफैक्ट आप में से भी कुछ इस चीज को नोटिस कर रहे होंगे, और मैंने कस्टमर केयर से भी बात करी है, वहां से भी मुझे गोल मोल जवाब मिला इस सवाल का। सवाल ये है कि अगर कोई इंसान, फॉर एग्जांपल आपने 650 रुपए का प्लान ले रखा है, और अगर आप टीवी पे नेटफ्लिक्स देखते हैं तो जाहिर सी बात है आप 650 रुपए का ही प्लान लेंगे, क्योंकि उससे कम वाले जो प्लान्स हैं वो सिर्फ आपको 1080p में दिखाते हैं। और बड़ी टीवी में अगर 60 इंच या फिर 40 इंच की टीवी में अगर देखते हैं तो 1080p भी थोड़ा ब्लर दिखता है, आपको 4K वाला चाहिए ही चाहिए। तो आपने 650 रुपए का प्लान लिया और आप कहीं गए, या फिर आपके जॉब का नेचर या बिजनेस का नेचर ऐसा है कि आप ट्रेवल करते रहते हैं, लगातार एक शहर से दूसरे शहर जाते रहते हैं, तो आपको वहां पे आप लगातार ट्रेवल करेंगे तो आपको मोबाइल और लैपटॉप में नेटफ्लिक्स चलाने में कोई परेशानी नहीं होगी, आराम से चलेगा। हाउस होल्ड चेंज करने का भी ऑप्शन होता है अकाउंट की सेटिंग में, आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन टीवी चलाने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है आप किसी होटल में जाएं और वहां भी टीवी चलाएं, क्योंकि टीवी होती है होटल्स में, या फिर कहीं आप रेंटेड रूम में कुछ समय तक रह रहे हैं, वहां आप टीवी पे देखना चाहेंगे, तो कुछ समय के बाद टीवी पे वो आपका नेटफ्लिक्स अकाउंट काम करना बंद कर देगा। कुछ समय तक चलेगा, महीने, 1.5 महीने या फिर 15 दिन कह ले, एक टीवी पे आप चला सकेंगे। दूसरा घर पे अगर कोई टीवी चलाना चाहेगा तो वो नहीं चला पाएगा, लेकिन उसके बाद वो परमानेंट चलना बंद हो जाएगा। आपसे बार बार बोलेगा इफ यू आर ट्रेवलिंग देन प्रोवाइड द कोड। और कोड का जो सिस्टम है अकॉर्डिंग टू कस्टमर केयर, ये सिर्फ कुछ समय तक के लिए, आप 2-3 बार ही कोड जनरेट कर सकते हैं ट्रैवल के लिए, उसके बाद कोड जनरेशन बंद हो जाएगा और आप टीवी पे दूसरी जगह पे नहीं देख सकते हैं। तो अब ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर आप 650 रुपए दे रहे हैं तो आपको ये फ्रीडम चाहिए कि आप कहीं भी रहें, घर पे रहें, बाहर रहें, कम से कम आप तो देख सकें। किसी के साथ शेयर करें ना करें, बट आप तो देख सकें, ऐसा आप एक्सपेक्ट करेंगे। लेकिन नेटफ्लिक्स के इस जो पासवर्ड शेयरिंग का जो पूरा पॉलिसी है उसमें काफी फ्लॉज हैं। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात और भी है कि कई लोगों ने ये बताया कि वो अलग अलग फ्लोर पे रहते हैं और अपनी फैमिली शेयरिंग, जैसे अपने भाई के साथ या फिर दोस्त रिश्तेदार के साथ में रहने वालों के साथ शेयर कर रखा है। अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग वाईफाई से उनकी टीवी या फिर लैपटॉप, मोबाइल कनेक्ट है, तो उसमें भी प्रॉब्लम होती है। हालांकि मोबाइल और लैपटॉप में तो फिर भी आपका नेटफ्लिक्स चल जाएगा, बट टीवी में काफी प्रॉब्लम होती है। और 650 रुपए वाला अगर प्लान लेते हैं तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि टीवी पे चलाएं। मैंने कस्टमर केयर को कॉल किया और कस्टमर केयर से पूछा कि अगर मैं ट्रेवल कर रहा हूं, हो सकता है चलो मैं अपने काम से 1.5 महीने के लिए कहीं जा रहा हूं, 2 महीने के लिए कहीं बाहर रह रहा हूं, टीवी पे चला रहा हूं, तो उसका क्या? तो उन्होंने कहा कि कोड जनरेट होगा, उसके बाद आप कुछ समय तक के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कब तक के लिए, क्योंकि बंद हो गया, मैंने ऐसा यूज किया, बंद हो गया, उसके बाद अगर आप कोड जनरेट करने के लिए बोलेंगे तो कोड भी जनरेट नहीं होगा। दूसरी बार कस्टमर केयर को कॉल किया तो उन्होंने कहा कि आपको मेल करना होगा, फिर उसके बाद कोड जनरेट होगा। मेल करने के बाद भी कोई कोड जनरेट नहीं हुआ। तो कुल मिला के बात यह है कि जो पासवर्ड शेयरिंग को बंद करने का जो पॉलिसी कंपनी लेकर के आई है, उसमें अभी भी सारी चीजें फुल प्रूफ नहीं है और इसका सीधा नुकसान यूजर्स को हो रहा है। तो कंपनी को इस बात का जवाब देना चाहिए और कंपनी को चाहिए कि ऐसी पॉलिसी लेकर के आए जिससे कम से कम जो पैसा दे रहा है, चलो आप किसी का शेयर ना करें तो उसको तो फ्रीडम मिलनी चाहिए यूज करने का। टीवी हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, सब कुछ एक साथ अपना यूज कर सके, वो चाहे कहीं भी रहे, क्योंकि हमेशा कोई घर पे ही नहीं रह सकता है, हाउस होल्ड में ही नहीं रह सकता है। वो कहीं ना कहीं जाएगा, हो सकता है 1 महीने के लिए जाए, 2 महीने के लिए जाए, 6 महीने के लिए जाए, वो कहीं भी रहे। तो उसको ये आजादी मिलनी चाहिए कि वो उस अकाउंट से अपना जो कंटेंट है वो देख सके। कमेंट में आप भी बताएं कि आपके साथ भी क्या ऐसा हुआ है, क्योंकि बहुत लोगों के साथ ऐसा है कि कई लोग ट्रैवल पे लगातार 2-3 महीने तक ये यूज कर भी पा रहे हैं, बट कई लोग नहीं यूज कर पा रहे हैं। और कस्टमर केयर का भी एग्जैक्टली यही कहना है
जबकि उन्हें भी नहीं पता है कि क्या हो रहा है। उन्हें सिर्फ इतना पता है कि कोड जनरेट होता है और वो कोड कब तक काम करता है, कब तक काम करना बंद कर देगा, ये किसी को नहीं पता। तो आप हमें कमेंट में बताएं कि क्या आपने ऐसा फेस किया है, या फिर आप क्या चाहते हैं, क्या आपको ये पॉलिसी ठीक लग रही है या फिर नहीं लग रही है। जो भी आपके कंसर्न है आप कमेंट में बता सकते हैं, ताकि मैं इसे लेकर के अगर और भी इस चीज में फ्लॉज हो और भी कोई प्रॉब्लम्स हो तो मैं एक और वीडियो नेटफ्लिक्स पे बनाऊंगा। थैंक यू।